शुरू करते हैं हमारा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला और बहुत ही ज़्यादा इजी और बहुत ज़्यादा यूजफुल टेंस जो कि है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे टेंस जिनके आखिरी में रहा रही रहे आता है उसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे वो बाजार जा रहा है, वो खाना खा रहा है, वो सूरत में रह रहा है, वो पानी डाल रहा है, वो पानी मंगा रहा है, आप वीडियो देख रहे हो, आप वीडियो को लाइक कर रहे हो। ऐसे सेंटेंस जिनके आखिरी में रहा रहे रही आ रहा है, बस वही 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 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। अब बात कर लेते हैं कुछ चीज़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। कुछ फार्मूलाज दे दिया जाएगा, आपको वही लगा देना है और बन जाएगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंग्लिश। है ना इजी? चलो फिर शुरू करते हैं। तो फिर शुरू करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपके अपने चैनल एमएसके एजुकेशन सेंटर पर। अब शुरू करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसा कि आप जान ही चुके हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है इन सेंटेंस के आखिरी में रहा है, रही है, रहे हैं, आ रहा है, उन्हीं को तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको लगाना है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब, उसके बाद आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अगर हम ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब की बात करें ना, तो इसमें सिर्फ 3 ही हेल्पिंग वर्ब होंगे। एक तो इज और दूसरा एम, तीसरा आर। इज, ही, शी, इट या फिर किसी का नेम होगा तो हमें हेल्पिंग वर्ब इज लगाना है। आई होगा तो हेल्पिंग वर्ब एम लगाना है। वी, यू, दे होगा तो हमें हेल्पिंग वर्ब आर लगा लेना है। बस इतनी सी बात, सीधी बात, नो बकवास। अब वो बात तो सही है। बाजार जा रहा है। अब इस सेंटेंस को अगर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का बनाना है तो जाहिर सी बात है पहले सब्जेक्ट रखना होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर V1, देन आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाला। वो बाजार जा रहा है, यहाँ पर काम कौन कर रहा है? वो। तो ये हो गया सब्जेक्ट। क्या काम हो रहा है? जाने का हो रहा है, तो ये हो गया वर्ब। और कहाँ जाया जा रहा है? बाजार, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। वो बाजार जा रहा है। इसका अगर आपको इंग्लिश बनाना है तो कुछ नहीं करना है, बस ये फॉर्मूला है, इसी के अकॉर्डिंग कर देना है। सब्जेक्ट क्या हो गया? सब्जेक्ट का मतलब क्या सिखाया था मैंने आपको? सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाला है। वो बाजार जा रहा है। तो अब ये जो सेंटेंस है इसी का हम इंग्लिश कर लेते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है, बस ये फॉर्मूला फॉलो करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब क्या सिखाया था मैंने आपको? काम करने वाला। ये वाली सेंटेंस वो बाजार जा रहा है, इसमें काम करने वाला कौन है? वो कोई लड़का है तो लगा देंगे ही के साथ हेल्पिंग वर्ब। देख लो जरा क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब। ही के साथ लगाते हैं हम इज, तो ही के साथ लगा दो इज। अब जाना, जाने की इंग्लिश क्या होगी? गो, तो लिख दो गो, लगा दो आईएनजी। कहाँ जाया जा रहा है? ऑब्जेक्ट क्या है? बाजार, लगा दो टू दी मार्केट। ही इज गोइंग टू दी मार्केट। वो बाजार जा रहा है, इसकी इंग्लिश तो बड़ी आसानी से बन गई। ही इज गोइंग मार्केट। वो खाना खा रहा है। ही इज ईटिंग अ फूड। वो पढ़ाई कर रही है। शी इज रीडिंग अ बुक, या फिर शी इज स्टडिंग भी कह सकते हैं। वो बुक पढ़ रही है तो शी इज रीडिंग अ बुक। वो टीवी देख रही है, शी इज वॉचिंग अ टीवी। वो फोन पर बातें कर रही है, शी इज टॉकिंग ऑन द फोन। वो चिल्ला रही है, शी इज शाउटिंग। बन गई ना? देखा कितना आसान है। अब पढ़ेंगे हम नेगेटिव। नेगेटिव यानी जिसका आंसर ना में दिया जाए। ये वाला ले लेते हैं, वो बाजार नहीं जा रहा है। वो बाजार जा रहा है का नेगेटिव हो जाएगा वो बाजार नहीं जा रहा है। कुछ नहीं करना है, सेम पहले की तरह फॉर्मूला अप्लाई करना है। सब्जेक्ट लगा दो, सब्जेक्ट वो बाजार नहीं जा रहा है तो सेम ही होगा। ये हो गया सब्जेक्ट, जाना हो गया वर्ब और ऑब्जेक्ट हो गया बाजार। अब देखो क्या होगा, जल्दी जल्दी बनाओ आप, मुझे देखना है कि आपको आया है या नहीं आया है। वो बाजार नहीं जा रहा है, इसकी इंग्लिश हो जाएगी यस यस यस। कोशिश करो बेटा, कर सकते हो, आप ही कर सकते हो। वो बाजार नहीं जा रहा है, इसकी इंग्लिश होगी बिल्कुल करेक्ट, ही इज नॉट गोइंग टू द मार्केट। क्या वो बाजार जा रहा है? कुछ नहीं, बस ये फॉर्मूला अप्लाई करो, बस हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा दो। इज ही गोइंग टू द मार्केट हो गया। क्या वो पढ़ाई कर रहा है? इज ही स्टडिंग। क्या वो बुक पढ़ रहा है? इज ही रीडिंग अ बुक। क्या वो टीवी देख रहा है? इज ही वॉचिंग अ टीवी। बन गया। देखो कितना आसान है। इस तरीके से आप कई सेंटेंस बना सकते हो। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जैसा कि आप जानते हो हमारी रेगुलर लाइफ में बहुत यूज होता है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल जो हो देखोगे आप वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ही होते हैं। तो आपको ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी है। और हर यानी पॉजिटिव के 10 बनाने हैं आपको, नेगेटिव के 10 बनाने हैं और इंटरोगेटिव के 10 बनाने हैं। 10 हिंदी के क्वेश्चन आप खुद बनाओगे, उसका ट्रांसलेशन आप खुद करोगे और मुझे कमेंट ड्रॉप करोगे कि कौन से सेंटेंस आपने बनाए हैं। हमें टाइम तो नहीं मिलता है बट स्पेसिफिकली हम टाइम निकालेंगे और सारे कमेंट रीड करेंगे। ओके, नाउ हम हमारा सेकंड कंप्लीट हो ही चुका है, थर्ड स्टार्ट करते हैं। Oh my god.